पाकिस्तान जहाँ पर मेंटल हेल्थ इज फेसिंग प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम भी इस किस्म के हैं कि वो बड़े ऑब्वियस हैं, और वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो चैलेंजेस हैं हमें नजर आते हैं। इन सब के अंदर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी होपफुल एंड हु आर वेरी प्रैग्मेटिक। वो लोग डे इन डे आउट इस चीज पे काम कर रहे थे, कैसे एक्सेस को बेहतर करें। सो सो वन ऑफ दोज पीपल इज शर्मीन खान। वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिजिटल मेंटल हेल्थ कंपनी रन कर रही है विद द नेम बी मी, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ पे वो काम करते हैं। और आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो हेल्थ केयर है उसको इसमें इंटीग्रेट करके हम मेंटल हेल्थ के एक्सेस को, अफोर्डेबिलिटी को और एथिक्स को इंश्योर कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट शर्मीन खान टू गिव हर व्यूज ऑन this today's session. Assalamu alaikum, and thank you for having me here. And I think Dr. Yasser and Dr. Moin ने इतना अच्छा खुलासा दिया हर चीज़ का कि I'm just going to add to that. So Dr. Moin is absolutely right, just adding some statistical validity to what he said कि 1.9 psychiatrists in Pakistan में for a million individuals, per million individuals. So that makes things very hard. And 34% is an actual statistic that has been quoted by Gallup in 2024 for the prevalence of mental health issues within Pakistan. Keeping all of that in mind, जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको केयर दे रहे हैं, वहाँ जो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट बैठे हैं वो थके हुए हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती, उनको 1 घंटे के अंदर 3 क्लाइंट्स देखने होते हैं, हालांकि आपको 1 घंटे में एक देखना होता है। साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ के अंदर यू आर सपोज टू गिव 45 minutes टू अ क्लाइंट, टेक अ 15-minute ब्रेक एंड देन टेक द नेक्स्ट वन। तो इतने ओवरवर्कड है वहाँ के, वो भी एक पॉइंट आता है कि वो बर्नआउट हो जाते हैं। तो हाँ, सुना हुआ है। और जहाँ एक्चुअल थेरेपी सुनने से आती है वो डिलीवर नहीं हो रही होती। दूसरी चीज़ ये है कि हर साल अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं, और काफ़ी अच्छे वेरी वेल studied people are coming out of it. But there are also other institutions who are giving you shortcut. आप बहुत छोटे टाइम में एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो क्योंकि ऑन अ गवर्नमेंटल लेवल देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ हु कैन कॉल देमसेल्व्स अ थेरेपिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो एवरीवन कम्स इनटू दैट। एंड एंड उसकी वजह से मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो डिफरेंट लोगों से होके आए हैं, एंड उनको क्वालिटी ऑफ केयर की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इधर। Exactly what Dr. Yasser was saying, that the 3 or 4 things are stigma, quality of service, accessibility, and affordability. So for accessibility, affordability, quality of service, there are about 6 or 7, if not more, organizations right now who are switching to the online model to make things more accessible, even offline. कि जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, मिसाल के तौर पे काफ़ी बड़ी मेडिकल हेल्थ टेक की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको थर्ड पार्कर में भी फ़ोन के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपका फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जहाँ आप जाकर फ़ोन करके एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग। उसके अलावा जो अफोर्डेबिलिटी की बात है, आखिरी पॉइंट है, आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले रही हूँ। इंश्योरेंस एक तो फ्री में हो रहा है काम, दूसरा जो लोग फ्री में नहीं कर रहे, वी नीड टू पे फॉर द प्राइवेट सेक्टर, बहुत महंगा हो गया है। हमारे पास इंश्योरेंस है, ज़्यादातर लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, मगर मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ इन पेशेंट को कवर करती है, और अगर आप साइकाइट्रिक इन पेशेंट है वो आपको कवर नहीं करते। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी मदद के साथ शायद ये लार्ज स्केल पे हो सके, कि जो मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किसी तरह, क्योंकि पर्ची का मसला होता है, आउट पेशेंट को इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई भी पर्ची बना कर देता है, मगर अगर ऑनलाइन हेल्थ टेक इस्तेमाल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक पर्चीज एंड इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ नज़र आती है ना, आप 2 नंबर ही तो कर ही नहीं सकते सिस्टम में। तो उसके लिए अगर लाइक इंश्योरेंस मॉडल किसी तरह इंटीग्रेट हो सके, इट मेक्स इट मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच।